क्या आप जानते हैं कि अब कई डॉक्टर 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ज्यादा चलने से मना कर रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खासकर जब हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि रोज टहलना सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन 75 की उम्र के बाद ये कहानी बदल जाती है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र में जरूरत से ज्यादा चलना या गलत तरीके से चलना गिरने, चोट लगने और शरीर के तेजी से कमजोर होने का कारण बन सकता है। इसके बजाय बुजुर्गों को कुछ ऐसे 6 आसान और असरदार उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है, जो सिर्फ ताकत और आत्मनिर्भरता बनाए रखने में मदद नहीं करते, बल्कि जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो भी बिना थकावट के। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, तो ये बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सुझाव ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भी हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, बैलेंस ट्रेनिंग, संतुलन अभ्यास। जब हम 75 की उम्र पार कर लेते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज बन जाती है संतुलन बनाए रखना। ये केवल ज्यादा चलने की बात नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सुरक्षित चलने की बात है। आखिरकार एक बार गिरना मतलब फ्रैक्चर, अस्पताल में भर्ती होना और वो आत्मविश्वास खो देना जिसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैलेंस ट्रेनिंग करने से शरीर की वो मांसपेशियां मजबूत होती हैं जो हमें स्थिर बनाए रखती हैं। साथ ही इससे कोऑर्डिनेशन, समन्वय बेहतर होता है और पोस्चर, खड़े रहने का तरीका भी सुधरता है। उदाहरण के लिए कुछ आसान अभ्यास जैसे एक पैर पर खड़े होना, एड़ी से पंजे तक चलना, हल्के योगासन, ये सब आपकी संतुलन क्षमता को चमत्कारी ढंग से सुधार सकते हैं। विमला, जो एक 78 वर्षीय रिटायर्ड टीचर हैं, पहले यही मानती थीं कि लंबी सैर ही सेहत के लिए काफी है। लेकिन जब उन्होंने रोज थोड़े थोड़े बैलेंस एक्सरसाइज शुरू किए, तो उन्होंने खुद में कई बदलाव देखे। उनका चलना सुधर गया, उबड़ खाबड़ रास्तों पर आत्मविश्वास बढ़ा, गिरने का डर खत्म हो गया और वे फिर से बागवानी जैसे अपने पसंदीदा काम करने लगीं। इस बदलाव ने उन्हें यह समझा दिया कि इस उम्र में कितना चल रहे हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि कैसे चल रहे हैं। बैलेंस ट्रेनिंग थकाने के लिए नहीं होती, ये आपके शरीर को और मजबूत और सजग बनाने के लिए होती है। डॉक्टर भी मानते हैं गिरना इस उम्र के लोगों में सबसे बड़ी चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप संतुलन पर नियमित काम करें, तो आप खुद को इससे बचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छा बैलेंस आपको रोजमर्रा के कामों में मदद करता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सी से बिना सहारे उठना, बिना थकान के घर के छोटे मोटे काम करना। इसलिए रोज कई किलोमीटर चलने के बजाय ऐसे अभ्यासों पर ध्यान दीजिए जो आपके बॉडी बैलेंस को मजबूत करे। शुरुआत में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आपके तन मन दोनों को सुकून देगा। याद रखिए, 75 के बाद अगर आप कम चलें लेकिन सही तरीके से चलें, तो आप जिंदगी को लंबे समय तक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। ये एक छोटा बदलाव है, लेकिन इसके फायदे गहरे हैं। हर सीनियर को इसे अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2, लचीलापन और जोड़ों की गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी। 75 की उम्र के बाद ज्यादातर बुजुर्ग सिर्फ टहलने को ही अपना मुख्य व्यायाम मानते हैं, लेकिन जो चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है लचीलापन, और यही भूल कई बार महंगी साबित होती है। जोड़ों में जकड़न, शरीर की हरकतों में कमी और मांसपेशियों का कसाव, ये सब सिर्फ रोजमर्रा के कामों को मुश्किल नहीं बनाते, बल्कि धीरे धीरे चोट, दर्द और निर्भरता की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा समय निकालें लचीलापन बढ़ाने और जोड़ों को गतिशील बनाने के लिए, तो आप न सिर्फ आसानी से हिलडुल पाएंगे, बल्कि अपने दिन को भी अधिक सुकून से जी पाएंगे। एक उदाहरण देखिए, शंकर जी, एक 76 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो रोज टहला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बिस्तर से उठना या जमीन से कुछ उठाना मुश्किल लगने लगा। घुटनों में जकड़न आ गई थी और पीठ में लगातार दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने समझाया, सिर्फ चलना काफी नहीं है, उन्हें जरूरत थी कि वो रोज थोड़ा सा वक्त स्ट्रेचिंग और जोड़ों के मूवमेंट पर भी लगाए। शंकर जी ने हर सुबह एक छोटा सा रूटीन शुरू किया। हाथों को स्ट्रेच करना, कंधों को गोल घुमाना, कूल्हों और घुटनों को धीरे धीरे घुमाना।
कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया, अब चलने फिरने में हल्कापन आ गया है और पीठ का दर्द भी धीरे धीरे कम हो गया है। सच तो यह है, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में लचीलापन कम होता है, खासकर रीढ़ की हड्डी, कूल्हों और कंधों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमित स्ट्रेचिंग से आप इस गिरावट को काफी हद तक रोक सकते हैं। जरूरी बात यह है, गंभीर स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़े थोड़े आसान मूवमेंट्स करने हैं, जैसे गर्दन को गोल घुमाना, हाथों की कलाई को सर्कल्स में घुमाना, बैठे बैठे पैरों को स्ट्रेच करना, एड़ियों को ऊपर नीचे मोड़ना। सिर्फ इतना करने से न सिर्फ शरीर हल्का लगता है, बल्कि मूड भी बेहतर होता है और नींद भी गहरी आती है। जब शरीर में खिंचाव और दर्द कम हो जाता है तो मन भी शांत रहने लगता है। और याद रखिए, अच्छा लचीलापन बैलेंस को भी बेहतर बनाता है, जिससे हम अचानक गिरने या फिसलने से बच सकते हैं। साथ ही जोड़ों की गति यानी जॉइंट मोबिलिटी चोटों से बचाव में भी अहम भूमिका निभाती है। जब जोड़ सही तरीके से मूव करते हैं तो वो झटकों को बेहतर तरीके से संभालते हैं और मांसपेशियों पर कम जोर पड़ता है। इससे सूजन और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा भी घटता है। कूल्हों और कंधों को हल्के हल्के घुमाने जैसे सरल अभ्यास आपके जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई बनाए रखते हैं और मूवमेंट को सहज बनाते हैं। शायद ये सब आपको एक्सरसाइज जैसा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही सबसे असरदार तरीका है उम्र में भी शरीर को मजबूत और लचीला बनाए रखने का। तो अगर आप अब तक यही सोच रहे थे कि सिर्फ चलना ही फिट रहने के लिए काफी है, तो अब समय है सोच को थोड़ा स्ट्रेच करने का। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट इस अभ्यास को देने से आप आसान मूवमेंट्स कर पाएंगे, दर्द से राहत पाएंगे और जिंदगी को ज्यादा आत्मनिर्भर और खुशहाल जी पाएंगे। यह सिर्फ पैर छूने की बात नहीं है, यह बिना डर के आराम से जीने की बात है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 2 लिखकर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नंबर 3, संतुलित पोषण, न्यूट्रिशनल बैलेंस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे पोषण का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और 75 साल के बाद शरीर की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आहार अपनाना सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस उम्र में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है और जो पोषक तत्व हम खाते हैं उनका अवशोषण भी पहले जैसा असरदार नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि अब जो खा रहे हैं वो पहले से ज्यादा मायने रखता है। सविता जी, जो 77 साल की एक रिटायर्ड टीचर हैं, अक्सर थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करती थीं, जबकि वो मानती थीं कि उनका खानपान स्वस्थ है। लेकिन जब उन्होंने एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह ली तो उन्हें पता चला कि उनके खाने में कुछ जरूरी बदलाव की जरूरत है, खासकर प्रोटीन और पोषक तत्वों के मामले में। जैसे ही उन्होंने अपने खाने में प्रोटीन युक्त चीजें जैसे दालें, राजमा, सोयाबीन, अंडा, मछली, दूध व पनीर और थोड़ी मात्रा में दुबला मांस जोड़ना शुरू किया, तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद को ज्यादा सक्रिय, मजबूत और ऊर्जावान महसूस किया। प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियां बनाए रखने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर की टिश्यू रिपेयर, इम्यून सिस्टम और ऊर्जा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन पोषण सिर्फ प्रोटीन तक सीमित नहीं है। इस उम्र में कुछ और पोषक तत्व भी बेहद अहम होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन B12 और मैग्नीशियम, दिमागी फुर्ती और ऊर्जा के लिए फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स, पाचन और सूजन को कंट्रोल करने के लिए इन पोषक तत्वों को पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने खाने में शामिल करें रंग बिरंगे फल और सब्जियां, अनाज, मेवे और बीज जैसे अलसी, चिया, और थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 से 5 बार खाना। पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर बुजुर्ग लोग प्यास को उतना महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से धीरे धीरे पानी की कमी हो जाती है और इससे होता है थकान, भ्रम, कंफ्यूजन, यूरिन संबंधी समस्याएं।
इसलिए दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी, नारियल पानी, सूप या छाछ जैसे तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। अब बात करें क्या न खाएं। ज्यादा नमक और चीनी, तले भुने और प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेज्ड स्नैक्स, ये सब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग को बढ़ा सकते हैं। खाना पकाने के तरीकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। भाप में पकाना, उबालना या सेंकना, बेक, ये तरीके पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, जबकि डीप फ्राइंग उन्हें नष्ट कर देता है। और हाँ, खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, मन और रिश्तों के लिए भी होता है। परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने से भूख बढ़ती है और मन भी प्रसन्न रहता है। याद रखिए, यह कोई डाइट नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का बदलाव है जो आपको देगा बेहतर सेहत, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और उम्र के इस दौर में भी भरपूर ऊर्जा और आत्मनिर्भरता। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन, मेंटल वेलबीइंग। 75 की उम्र के बाद मानसिक स्वास्थ्य एक नई अहमियत ले लेता है। जैसे जैसे शरीर में बदलाव आते हैं, वैसे वैसे भावनात्मक स्थिति भी बदलती है और बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन, चिंता या उदासी जैसी भावनाओं का सामना करते हैं। ये भावनाएं धीरे धीरे हमारे जीवन की गुणवत्ता और शारीरिक सेहत को भी प्रभावित कर सकती हैं। एक उदाहरण देखिए, हरिओम जी 79 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर, जिन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को खोने के बाद धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना ली। शारीरिक रूप से वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनका मन बुझा हुआ रहने लगा और उन्हें अपने आसपास की दुनिया से कटाव महसूस होने लगा। फिर उन्होंने नजदीक के सीनियर ग्रुप से जुड़ना शुरू किया और रोज माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें दोबारा शांति, आत्मीयता और जीवन में उद्देश्य महसूस हुआ। असल में इस उम्र में मानसिक स्वास्थ्य और दिमागी तेजी आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। दिमाग को सक्रिय बनाए रखना शरीर को फिट रखने जितना ही जरूरी होता है। कुछ आसान और असरदार उपाय: पजल्स, अखबार पढ़ना, भजन या किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना जैसे कोई आसान कला या मोबाइल इस्तेमाल करना, रोज थोड़ा समय सामाजिक बातचीत में बिताना, ये सब मानसिक स्फूर्ति बनाए रखते हैं। गहरे रिश्ते, चाहे परिवार के हों या दोस्तों के, हमें भावनात्मक सहारा देते हैं और अकेलेपन से बचाते हैं। साथ ही तनाव प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ सरल तरीके: गहरी सांसें लेना, हल्का योग या नेचर साउंड सुनकर मन को शांत करना, ये सब तनाव के हार्मोन को नियंत्रित करके दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखते हैं। अब बात करें नींद की। इस उम्र में नींद का पैटर्न बदल सकता है, जिससे चिंता और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन कुछ आसान उपाय काम आते हैं। रोज एक जैसा सोने और जागने का समय, कैफीन, चाय कॉफी को सीमित करना, सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी बनाना और सोने का माहौल शांत और आरामदायक बनाना। अगर फिर भी मानसिक स्थिति में सुधार न हो, तो ये समझना जरूरी है कि थेरेपी, काउंसलिंग या दवाइयों की मदद लेना बिल्कुल सामान्य है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। परिवार और देखभाल करने वाले लोगों की भूमिका भी अहम है। अगर वे सिर्फ ध्यान से सुने, भावनाओं को समझें और खुलकर बात करने को प्रेरित करें, तो ये भी बड़ा सहारा बन सकता है। याद रखिए, जब बुजुर्ग अपना मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रखते हैं, तो वे उम्र के तमाम उतार चढ़ाव को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ झेल पाते हैं। इससे जीवन में फिर से उद्देश्य, खुशी और जुड़ाव लौट आता है। और जब मन स्वस्थ होता है, तो उसका सीधा असर शरीर पर भी पड़ता है। यही है स्वस्थ उम्र बढ़ने का संपूर्ण रास्ता। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको जरूरी लग रही हैं, तो कमेंट में 4 लिखें ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगले पॉइंट को मिस न करें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले जरूरी पॉइंट की ओर। नंबर 5, शारीरिक ताकत बढ़ाना, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोरी को अपनी किस्मत मान ले। असल में 75 साल के बाद भी ताकत बनाए रखना न सिर्फ संभव है,
बल्कि ये हमारी आजादी, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका है। शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों की मोटाई के लिए नहीं होते, ये उस काम की ताकत, फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं जो हमें भारी सामान उठाने, कुर्सी से बिना सहारे उठने या सीढ़ियां चढ़ने जैसे रोजमर्रा के कामों में मदद करती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है राघव जी, 79 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर, जो पहले सोचते थे कि वजन उठाना तो सिर्फ युवाओं या बॉडी बिल्डर्स के लिए है, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने घर पर ही एक हल्का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन शुरू किया, जिसमें वो रेजिस्टेंस बैंड और हल्के डंबल्स का इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही महीनों में उन्होंने देखा मांसपेशियों की ताकत बढ़ी, ऊर्जा का स्तर ऊपर गया, मूड बेहतर हुआ और वो फिर से बागवानी, पोते पोतियों के साथ खेलना, यहां तक कि बॉलिंग खेलना भी शुरू कर पाए, जिसे वो लगभग छोड़ चुके थे। ताकत बढ़ाने से मिलने वाला आत्मविश्वास और मैं कर सकता हूं वाली भावना अपने आप में एक मानसिक दवा है। डॉक्टर्स मानते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मांसपेशियों की टूट फूट रुकती है, हड्डियां और जोड़ मजबूत रहते हैं और गिरने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन कंट्रोल में भी मदद मिलती है, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी घटता है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, कुछ सरल घरेलू उपाय भी बहुत असरदार होते हैं, जैसे कुर्सी से बार बार खड़े होने की प्रैक्टिस, चेयर स्क्वाट्स, दीवार के सहारे पुश अप्स, वॉल पुश अप्स, पानी की बोतलों या घर के हल्के सामान से वजन उठाना। जरूरी बात यह है कि आप धीरे धीरे बढ़ोतरी करें, नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करते हुए एक्सरसाइज करें। आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है, ये जानने के लिए डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें। 75 के बाद ताकत पर ध्यान देना मतलब शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाना, चोटों के खतरे को कम करना और एक आजाद, आत्मनिर्भर जीवन जीना। इस उम्र में ज्यादा चलने के बजाय अब समय है कि हम ऐसे व्यायाम करें जो मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। ये तरीका न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है बल्कि मन को भी, और ये यकीन दिलाता है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, ताकत अब भी हमारे हाथ में है। अंत में एक जरूरी बात, आज हमने जिन 6 अहम बातों पर चर्चा की वो साफ दिखाती हैं कि 75 की उम्र के बाद खुद का ख्याल रखना सिर्फ ज्यादा चलने की बात नहीं है, बल्कि सोच समझकर ये तय करने की बात है कि अब आपको अपना ध्यान कहां लगाना चाहिए। आपकी ऊर्जा, पोषण, ताकत, मानसिक और सामाजिक सेहत, दवाइयों और दिनचर्या, इन सब का संतुलन ही मिलकर आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। एक उदाहरण याद कीजिए, सारिका जी, 80 साल की महिला, जिन्हें पहले लगता था कि सेहत बनाए रखने के लिए बस ज्यादा चलना काफी है, लेकिन थकान और बार बार गिरने की घटनाओं के बाद उन्होंने ये समझा कि उन्हें सिर्फ चलने से ज्यादा करने की जरूरत है। जब उन्होंने शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम, संतुलित खाना और सामाजिक जुड़ाव को अपनाया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और यही बदलाव हम आप सभी के लिए भी चाहते हैं। याद रखिए, बुजुर्ग होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी से ये तय करने का समय होता है कि अब आपको किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। इन 6 क्षेत्रों को अपनाकर आप खुद को एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी देने का मौका देते हैं। और सबसे खास बात, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने यही रास्ता अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। छोटे कदमों से शुरुआत करें, नियमितता बनाए रखें और सबसे जरूरी, खुद से दया और प्रेम से पेश आएं। कभी भी बदलाव लाने में देर नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। आज के वीडियो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने की योजना बना रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके कमेंट्स हमें आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी और प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिए
और खुद पर विश्वास बनाए रखिए।